बंधे एक डोरी से। वो नई है इस घर में और वो नहीं जानती कि साहिल की तरह आरुष भी तुम्हारा बेटा है। पता हो या ना पता हो, पर वो मेहमान है इस घर की, तो मेहमान बन के रहे ज्यादा अच्छा रहेगा। और भाभी आप ही बताइए, क्या हमें बुरा नहीं लगा होगा आरुष पर हाथ उठाते हुए? आखिर हम मां हैं उसकी, और अगर आरुष और साहिल में हम फर्क नहीं करेंगे तो वो आपके करीब कैसे जाएगा? आप ही बताइए। नंदा प्लीज शांत हो जाओ। शिवानी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हारी कितनी एहसानमंद हूं। अगर तुमने मेरी सूनी झोली में आरुष नहीं दिया होता तो आज तक मैं मां बनने का सुख ही नहीं देख पाती। इसीलिए कह रही हूं सुनंदा, अब गुस्सा थूक दो मेरी खातिर। Whatever। सुनंदा जी, हमें माफ कर दीजिए सुनंदा जी। हमारा मकसद आपको चोट पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। वो हमने अभी अभी आप दोनों की बातें सुनी है। हमें नहीं पता था कि आरुष आपका बेटा है। वाकई में आपका दिल बहुत बड़ा है सुनंदा जी। शिवानी, जितना बड़ा हमारा दिल है ना, उतनी ही बड़ी हमारी जुबान है। तो अगली बार हमसे बहस या फिर हमें कुछ समझाने से पहले 10 बार सोच जरूर लेना। मेहमान हूं, छोटी हूं, तो फिर अपनी हद में रहो ना, तभी अच्छा रहेगा। एनीवे, अपने अपने स्टैंडर्ड की बात है, तुम नहीं समझोगी। नाउ कैन यू प्लीज लीव? अरे रघु, इतनी जल्दी कैसे आ गए तुम ऑफिस से? क्या हुआ? नहीं ऑफिस नहीं, वो बेबी जी। बेबी जी, शिवानी कहो। हाँ वही शिवानी। बेटा, वो क्या है ना कि वीर प्रताप जी आज ऑफिस गए नहीं। वो मुझे लेके हॉस्पिटल गए थे आपके डॉक्टर से मिलने। आपके डॉक्टर से मिल के आए, उन्होंने ये दवाइयाँ दी। उन्होंने कहा 20-25 दिन की दवाइयाँ लेनी है और उसके बाद आपका ऑपरेशन करेंगे। आप बैठिए, आप बैठिए, पहले दवाइयाँ लीजिए। बैठिए आप, मैं बताता हूँ। बैठिए आप। ये लीजिए। क्या हुआ? लीजिए ना। नहीं 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 रघु, हम ये दवाई नहीं खाएंगे, ये बहुत कड़वी होती है, हमसे नहीं खाई जाएगी ये। अरे आप ऐसे क्यों कर रही हैं? लीजिए। अरे आपको चबानी नहीं है, पानी के साथ लेनी है। लीजिए, कुछ नहीं होगा, लीजिए। देखिए इसका भी तरीका है, आप लीजिए तो सही। जो भी है, हमसे नहीं खाई जाएगी, बस हमने बोल दिया। कमाल करें, आप दवाइयां नहीं लेंगे, आप ठीक कैसे होंगे? देखिए देखिए, लीजिए लीजिए। हमने कहा ना, हम नहीं खाएंगे। शिवानी, दो दिल बंधे एक डोरी से। ये लीजिए प्लीज।
कड़वी लगी तो? मैं बताता हूँ ना, आप ये लीजिए ना। क्या हुआ? बहुत ही कड़वी थी। रुकिए बेबी जी, ये लीजिए, बिस्किट्स खा लीजिए। बिस्किट? अरे आपको कड़वी लग रही है ना, ये खा लीजिए। थैंक यू। हमें शहर में वीर प्रताप जी जैसे, माधवी जी जैसे लोग मिले। अब देखिए ना, कहां तो हम इतना परेशान हो रहे थे आपके इलाज के खर्चे को लेकर, वीर प्रताप जी ने एक ही बारी में सारी परेशानी दूर कर दी। आप जानती हैं, ऑपरेशन का सारा खर्चा 20 लाख रुपए देने का वादा किया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनका ये एहसान मैं कैसे, एक ही काम करना है मुझे, जैसे आपका इलाज हो जाता है मुझे जल्दी से जल्दी उनके सारे पैसे लौटाने हैं। हाउ कुड दे? इतना बड़ा फैसला ये लोग अकेले कैसे ले सकते? 20 लाख रुपए सूरज, डू यू गेट इट? कितना बड़ा अमाउंट है। जाओ और जाकर अभी मना करो इन्हें। अरे मैं क्या कर सकता हूं? तुम जानती हो ये सारा पैसा भैया का है, और तुम अच्छी तरीके से ये भी जानती हो कि मैं भैया के फैसले में दखलंदाजी नहीं कर सकता। यू नो वॉट, तुम तो अपने आप कोई फैसला नहीं ले सकते। यू आर गुड फॉर नथिंग। वो तो अच्छा हुआ कि हमने आरुष को इन्हें दे दिया, और आज तक ये लोग हमारे एहसानों तले दबे हुए, वरना तुम तो हमें ये भी नहीं करने दे रहे थे। इन भिखारियों को हम लोग 20 लाख रुपए नहीं लेने देंगे। इस जायदाद पर पहला हक हमारा बनता है। लेकिन तुम करोगी क्या? तुम बस देखते जाओ सूरज कि हम क्या करने के काबिल हैं। अभी तो इन घर वालों को इस बात का अंदाजा तक नहीं। रघु भैया, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आज इतना बड़ा दिन है और आप नहीं हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है। गिन्नी, ऐसे नहीं कहते हैं, मेरा भी तो मन कर रहा है वहां आने का। अब आज मैं वहां नहीं आ पाया तो क्या हुआ, तेरी शादी पे तो पक्का आऊंगा ना। अच्छा सुन ना, मैं फोन स्पीकर पे डालूं तो शिवानी से बात कर, ठीक है? एक मिनट रघु भैया, ये बेबी जी को आप शिवानी कब से कहने लगे? ला मड़े फोन दे। हेलो, हाँ रघु भैया, यो मैं क्या सुन रही हूँ। वाह भैया, मुंबई जाते ही थाने अपना रंग बदल दियो। थाकी बेबी जी अब थाके वास्ते शिवानी हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं बेला, इतनी हंसने वाली भी कोई बात नहीं है। अरे बेला दीदी, रघु को बेबी जी से शिवानी तक लाने में कितनी मेहनत और जिद लगी है ना, ये तो बस हम ही जानते हैं। जो भी हो बेबी जी, यो थाने घणो अच्छा काम किया। बेबी जी, अब हम भी आपको बेबी जी की जगह शिवानी बुलाए तो? गिन्नी, वैसे शिवानी की जगह अगर तुम हमें भाभी बुलाओ तो कैसा रहेगा? हाँ, ये तो और भी अच्छा है। बेबी जी, अरे बहुत हो गया तुम लोगों का मजाक, मैं फोन रख रहा हूँ, ठीक है? अरे भैया सुनो तो। बाय।
आइए राजेश जी, आप भी बैठिए। ये लेगी नहीं, जल्दी से रिंग राजेश जी को पहना दे और अपनी बुकिंग फिक्सिंग कर ले। ये तालियों की गूंज जिंदगी भर याद रहेगी, मुझे भी और तुम सबको भी। फर्क बस इतना है कि मैं ये याद करके चैन से सोया करूंगी और यही तालियां याद कर करके तुम लोग जिंदगी भर नींद से उठा करोगे। अब तुम्हारी बारी है। यो काहे बदतमीजी कर रही है तू? आवाज नीचे रख के बात कर बुड्ढे। अभी मेरी बदतमीजियां तूने देखी कहाँ है? I love you, Rajesh. राजेश जी, यो थे काय कर रहे हो हमारे गिरने के साथ? यो सब काय चल रहा है? अरे माँ जी, क्या हो रहा है? वही तो हो रहा है जो होना चाहिए। मैं यहाँ सगाई करने ही तो आया था। अब सगाई तो उसी से करनी चाहिए जिससे हमें प्यार हो। ये आप लोग कुछ क्यों कोनी बोलते?
यो थारा बेटा हमारे परिवार की बेइज्जती कर रही है। अब थेड़ो हंस रहे हो। अब क्या करे भाई साहब, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। बेचारी गिन्नी, कितने दिल से तैयार हुई थी ना तू। और आप लोगों ने भी मेरी राजेश से कितनी उम्मीदें लगा रखी थी ना। और माँ जी, बुरा मत मानिएगा, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत भोले लोग हैं। मैं आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं करती, लेकिन आप लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने मेरी बेइज्जती की, सुमित्रा की बेइज्जती, और मैं अपनी बेइज्जती कभी नहीं सहन सकती। इसीलिए मैंने ये सारा प्लान बना। और रूपेश, तुम्हें वो इश्तिहार याद है जो तुमने इन सबको दिखाया था? मैं नहीं छपवाया था। क्योंकि मैं जानती थी कि पैसों का लालची ये बुढ़ा इतने अच्छे रिश्ते के बारे में सुनकर भागा भागा चलाया। फिर बस एक दूल्हे की कमी थी। फिर मैंने अपने बहुत पुराने आशिक राजेश से तुम सबके साथ ही नाटक करने के लिए कहा। और हाँ, जिन्हें आप ये अमीर समधी समझकर उछल रहे थे ना, वो असलियत में किराए के एक्टर्स हैं। ये लीजिए आप लोगों का मेहनताना। सुमित्रा, यार मुझे ना इस बेचारी गिन्नी पे बड़ा तरस आ। देखो ना, इतनी टूट सी गई है बेचारी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की? हाँ, अभी इसी वक्त तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगा मैं। चल चल यहां से चल। विवेक, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो। इस घर से हम दोनों नहीं, बल्कि तुम सब लोग बाहर जाओ। एग्जैक्टली। क्योंकि ये घर अब तुम्हारा नहीं, अब ये घर मेरा है। बस बहुत बुढ़िया तूने। अब एक शब्द बर्दाश्त को नहीं करूंगा मैं। अभी आधी कहानी तूने सुनी का? राजेश, पेपर ला। ये लो स्वीट। सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा ये पेपर्स, क्योंकि इन कानूनी कागजात पर आप सबकी बर्बादी की कहानी छपी हुई है।
पढ़ के सुनाओ। मैं बाबूराम सहेरिया अपने पूरे होशो आवाज में अपना घर, अपनी सारी जायदाद, अपना सब कुछ सुमित्रा चौहान के नाम करता हूं।